जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। आज हम इंडेफिनिट प्रोनाउन वन के बारे में बात करेंगे। वन का मतलब तो सबको पता ही है, एक होता है। ही इज लिविंग इन अ वन रूम सेट। इस तरह से हम सिंपल प्रयोग करते हैं, परंतु जब हम एज इंडेफिनिट प्रोनाउन करते हैं तो उसको कई तरह से हम यूज कर सकते हैं। हम पहले भी प्रोनाउंस के बारे में बात कर चुके हैं और आप इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। आज हम केवल वन के बारे में बात करेंगे कि ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। वन शुड डू वंस ड्यूटी। इसका अर्थ है हर किसी को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। अगर हम सिंगुलर प्रोनाउन लगाएं तो ही शुड डू हिज ड्यूटी, ही शुड डू हिज ड्यूटी, उसको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। शी शुड डू हर ड्यूटी, उस लड़की को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। शी के साथ हर लगेगा। और यहाँ इसी तरह से वन के साथ वंस का प्रयोग होगा। ये सब पोजेसिव प्रोनाउंस यूज कर रहे हैं, साथ में हम यहाँ पर सिंपल प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। इसी तरह से वन के साथ वंस का प्रयोग होता है। इसी तरह से वन का प्लूरल वंस होता है, ONES। जैसे आई का वी होता है, यू का यू होता है, ही शी इट का दे, दिस का दीज और दैट का दोज होता है। इसी तरह से वन का प्लूरल भी वंस होता है। इसके बारे में हम अभी कुछ और सेंटेंसेस बनाएंगे। अब वन के सिंगुलर और प्लूरल में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ही हैज 2 कार्स, उसके पास 2 गाड़ियां हैं। द ब्लैक वन इज ओल्ड एंड द ब्लू वन इज न्यू। काली वाली पुरानी है और नीली वाली नई है। अब यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं, द ब्लैक कार इज ओल्ड, काली कार पुरानी है, एंड ब्लू कार इज न्यू। परंतु बार बार नाउन को यूज करने के बदले हम वन का यूज करते हैं। इसी तरह से प्लूरल्स में हम कहते हैं, आई डोंट वांट ग्रीन एप्पल्स, मुझे हरे एप्पल्स नहीं चाहिए। आई वांट रेड वंस, मुझे लाल वाले चाहिए। अब इस तरह से हम कह सकते हैं, आई वांट रेड एप्पल्स, इस तरह से भी कह सकते हैं। परंतु बार बार एप्पल्स शब्द यूज करने के बदले हम उसके बदले वन या वंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर सिंगुलर चीज है, जैसे वन कार की बात कर रहे हैं, ब्लैक वन, तो वहां पर वन लगेगा। और अगर एक से ज्यादा है, एप्पल्स जो है एक से ज्यादा है, तो उसके लिए हमने वंस का यूज किया। इस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। कुछ एग्जाम्पल्स हम और देख लेते हैं। जैसे विच पेन डू यू वांट, दिस वन और दैट वन। आपको कौन सा पेन चाहिए? 2 पेन्स रखे हुए हैं, ये वाला या वो वाला। हम बार बार ये नहीं कहेंगे दिस पेन और दैट पेन, नाउन को बार बार यूज नहीं करेंगे, उसके बदले हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। इसी तरह से विच होटल डू यू स्टे एट, आप कौन से होटल में रहते हो? द वन ऑपोजिट द स्टेशन, द वन ऑपोजिट द स्टेशन। अब वन किसके लिए प्रयोग किया? होटल के लिए। इस नाउन के लिए हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन का प्रयोग किया। वो वाला जो स्टेशन के सामने है। द वन ऑपोजिट द स्टेशन मतलब वो वाला होटल जो स्टेशन के सामने है। इसी तरह से आई डोंट लाइक द रेड कोट, मुझे लाल कोट पसंद नहीं है। बट आई लाइक द ब्लैक वन, परंतु मुझे काले वाला पसंद है, ब्लैक वन। ब्लैक कोट भी कह सकते हैं, परंतु उसके बदले हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। मुझे लाल कोट पसंद नहीं है, बट आई लाइक द ब्लैक वन, मुझे काले वाला पसंद है। यहाँ वन किसके लिए है? कोट के लिए। इसी तरह से डोंट बाय दिस कैमरा, ये वाला कैमरा मत खरीदो। बाय दैट वन, वो वाला खरीदो, दैट वन। मतलब बाय दैट कैमरा भी कह सकते हैं, परंतु कैमरा को हमने बार बार यूज नहीं किया, उसके बदले हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का यूज किया। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। दिस कप इज डर्टी, कैन आई हैव अ क्लीन वन, ये कप गंदा है, क्या मुझे साफ वाला मिल सकता है? क्लीन वन, क्लीन के साथ हमने वन लगा दिया, जो कि कप के लिए यूज किया गया है। क्या हमें साफ वाला मिल सकता है? साफ वाला मतलब साफ कप। दैट बिस्किट वॉज नाइस, वो बिस्किट अच्छा था। आई एम गोइंग टू टेक अनदर वन, मैं और लेने जा रही हूं। अनदर वन, यहां पर भी वन किसके लिए यूज किया? बिस्किट के लिए। इसी तरह से कैन यू लैंड हिम अ पेन,
क्या आप उसे पेन उधार दे सकते हैं? आई एम सॉरी आई हैवंट गॉट वन। मुझे खेद है, मेरे पास कोई नहीं है। आई हैवंट गॉट वन यानी एक भी नहीं है। तो यहाँ पर आई हैवंट गॉट पेन के बदले हमने आई हैवंट गॉट वन का प्रयोग किया, इनडेफिनेट प्रोनाउन का प्रयोग किया। इसी तरह से विच टॉय डू यू लाइक, आपको कौन सा खिलौना पसंद है? दिस वन और दैट वन, ये वाला या वो वाला। दिस वन यानी दिस टॉय और दैट टॉय, दिस वन और दैट वन। इस तरह से दिस ग्लास इज ब्रोकन, ये ग्लास टूटा हुआ है। कैन आई हैव अनदर वन, क्या मुझे और मिल सकता है? अनदर वन, वन किसके लिए? ग्लास के लिए। इसका मतलब है कैन आई हैव अनदर ग्लास। शी नीड्स अ बैग, उसे एक बैग चाहिए। हैव यू गॉट वन, क्या आपके पास एक है? यहां पर भी हमने वन किसके लिए यूज किया? बैग के लिए। हु इज दैट गर्ल, वो लड़की कौन है? द वन ऑन द राइट साइड, वो जो दाएं हाथ है, यानी दाएं हाथ बैठी है या खड़ी है। द वन ऑन द राइट साइड, जहां पर वन किसके लिए यूज किया? लड़की के लिए यूज किया। विच ड्रेस डू यू लाइक, आप कौन सी ड्रेस लाइक करते हैं? ब्लू वन और रेड वन, नीली वाली या लाल वाली, यानी ब्लू ड्रेस और रेड ड्रेस। ड्रेस के बदले हमने वन शब्द का प्रयोग किया। अब यहाँ पर कुछ प्लूरल्स में हम सेंटेंसेस देखते हैं। विच फ्लावर्स डू यू लाइक, आप कौन से फूल पसंद करते हो? द रेड वंस, लाल वाले। द रेड फ्लावर्स भी कह सकते हैं। रेड फ्लावर्स के बदले हमने इंडेफिनिट प्रोनाउन वंस, ये प्लूरल में प्रयोग किया, क्योंकि फ्लावर्स जो है ये प्लूरल में है, तो यहां पर वन के बदले वंस का प्रयोग किया। विच कीज आर योर्स, आपकी कौन सी चाबियां हैं? द वंस ऑन द टेबल, वो जो मेज पर पड़ी हैं। द वंस, अब ये वंस किसके लिए यूज किया? कीज के लिए। यहां पर वंस क्यों, एस क्यों लगाया? क्योंकि ये प्लूरल है। कीज जो था ये प्लूरल था, उसके बदले हमने वंस का प्रयोग किया, प्लूरल का प्रयोग किया। आई डोंट लाइक द रेड शूज, मुझे लाल शूज पसंद नहीं है। बट आई लाइक द ब्लैक वंस, परंतु मुझे काले वाले पसंद हैं। ब्लैक वंस यानी ब्लैक शूज। अब काले वाले पसंद हैं, यहां पर इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया। कुछ और सेंटेंसेस प्लूरल्स के देख लेते हैं, जैसे डोंट बाय दीज एप्पल्स, ये वाले एप्पल्स मत खरीदो। बाय द अदर वंस, दूसरे खरीद लो। द अदर वंस, दूसरे वाले खरीद लो। ये वंस जो है ये एप्पल्स के लिए यूज किया है। बाय द अदर एप्पल्स भी कह सकते हैं, परंतु बार बार नाउन के बदले हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। दीज ग्लासेस आर डर्टी, ये ग्लासेस गंदे हैं। कैन आई हैव क्लीन वंस, क्या मुझे साफ वाले मिल सकते हैं? साफ वाले क्या मतलब? साफ वाले ग्लासेस। माई शूज आर वेरी ओल्ड, मेरे शूज बहुत पुराने हैं। आई एम गोइंग टू बाय अनदर वंस, मैं दूसरे वाले खरीदने जा रहा हूं। अनदर वंस, यहाँ पर वंस जो है ये शूज के लिए प्रयोग किया। शूज क्योंकि प्लूरल था तो इसलिए वन का प्लूरल वंस, ONES प्रयोग किया गया। इसी तरह से दीज ऑरेंजेस आर वेरी सॉर, ये ऑरेंजेस बहुत खट्टे हैं। बट द वंस यू ब्रॉट आर वेरी स्वीट, परंतु जो आप लेकर आए वो बहुत मीठे हैं। द वंस यू ब्रॉट, यहाँ पर वंस किसके लिए है? ऑरेंजेस के लिए, तो इसलिए यहाँ पर एस का प्रयोग किया गया। दोज वेजिटेबल्स आर फ्रेश, वो वाली सब्जियां ताजी हैं। दीज वंस आर स्टेल, ये वाली स्टेल हैं, तो यहाँ पर दीज वंस वेजिटेबल्स के बदले हमने वंस का प्रयोग किया। राम इज द वन हु रोट दिस बुक, राम वो है जिसने ये किताब लिखी। वन किसके लिए है? राम के लिए। अब ये बॉय भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, राम इज द बॉय या राम इज द मैन हु रोट दिस बुक, परंतु उसके बदले हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं। राम इज द वन हु रोट दिस बुक। इसी तरह से दिस इज द वन आई वॉज लुकिंग फॉर, ये वो चीज है जिसे मैं ढूंढ रहा था। कोई पेन भी हो सकता है, दिस इज द पेन आई वॉज लुकिंग फॉर। तो दिस इज द नोटबुक आई वॉज लुकिंग फॉर। उसके बदले जब हम बातचीत कर रहे हैं और पता है कि किस चीज की बात हो रही है, तो उसके बदले हम इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। दिस इज द वन आई वॉज लुकिंग फॉर, ये वो है जिसको मैं ढूंढ रहा था।
शी इज द वन हुज फिंगर वॉज हर्ट। ये वही है जिसकी फिंगर को चोट लगी थी। शी इज द वन गर्ल, यहाँ पर हम गर्ल भी यूज कर सकते हैं। शी इज द गर्ल, ये वो लड़की है जिसकी फिंगर को चोट लगी थी, तो हम उस गर्ल के बदले वन का यूज कर रहे हैं। कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं, जैसे यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहाँ पर योर सेल्फ हमने एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया है। इसी तरह से वन शुड हैव कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ, जैसे यू का योर सेल्फ है, शी शुड हैव कॉन्फिडेंस इन हर सेल्फ। शी के बदले हम हर सेल्फ यूज करते हैं, उसी तरह से वन के बदले वन सेल्फ यूज करते हैं। इसका मतलब है सभी को अपने आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये हर किसी की बात कर रहे हैं। वन शुड हैव कॉन्फिडेंस इन वन सेल्फ। इसी तरह से कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे आई माई सेल्फ शुड डू माई वर्क। यहाँ पर आई के साथ माई सेल्फ इंटेंसिव प्रोनाउन यूज किया। शुड डू माई वर्क, यहाँ पर माई जो है ये पोजेसिव केस में हमने प्रोनाउन यूज किया। तो इस तरह से 3 बार हमने प्रोनाउन का यूज किया। इसी तरह से वन सेल्फ शुड डू वंस वर्क। वन सेल्फ शुड डू वंस वर्क। हर किसी को अपने आप अपना काम करना चाहिए। ये हर किसी के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पर था आई माई सेल्फ शुड डू माई वर्क, मुझे अपने आप अपना काम करना चाहिए। शी हर सेल्फ शुड डू हर वर्क, उसे अपने आप अपना काम करना चाहिए। और वन सेल्फ शुड डू वंस वर्क, हर किसी को अपने आप अपना काम करना चाहिए। इस तरह से हम वन का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर हमने वन का प्रयोग 3 बार किया है। आप भी इसी तरह से वन का प्रयोग करके सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड।